यूट्यूब चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। आज हम बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं सेविका बहनों के लिए। तो सभी सेविका बहन इस बड़ी खबर को जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा हमेशा आंगनबाड़ी सेविकाओं से संबंधित न्यूज ही प्रसारित किए जाते हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर निकल के आई है जो आंगनबाड़ी बहनें आज तक संघर्ष कर रही थी, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि उनका जो परेशानी है उसका अंत होने वाला है। और ऐसा आदेश जो है राज्यपाल के द्वारा दिया गया है। तो राज्यपाल के द्वारा क्या आदेश आया है आंगनबाड़ी बहनों के लिए, इनकी सुख सुविधाओं के लिए, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए हम दिखाते हैं उस लेटर को जो राज्यपाल के आदेश से जारी किया गया है। देखिए, बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के द्वारा लेटर जारी हो चुका है। इनका संकल्प लेटर है, यह आप देख सकते हैं, यह संकल्प है। संकल्प का विषय क्या है कि समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु लीज पर प्राप्त करने हेतु नीति 2024 के संबंध में समेकित बाल विकास जो है निदेशालय के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ सभी योग्य लाभार्थियों को दिया जा रहा है। सभी योग्य लाभार्थी को इन योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से प्रदान हो सके, इसके हेतु आवश्यक आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन हो। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भी आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन होना अत्यंत आवश्यक है। तो आप लोग देखिए, ये जो मोदी जी का नया शिक्षा नीति 2020 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी बनाने का जो संकल्प लिया गया है, उसके अंतर्गत इससे अपना भवन होना बहुत ही जरूरी है। और हर वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जाना है, परंतु सरकारी भूमि या दान की भूमि प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। अतः आवश्यकता अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण हेतु रैयतों से भूमि लीज पर प्राप्त करने के लिए बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के आलोक में निम्नलिखित नीति तत्काल प्रभाव से विनिश्चित की जाती है। मतलब कि इस लेटर के बाद जो है लीज पर लेने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु भूमि लीज पर प्राप्त करने हेतु अब जान लीजिए कि सरकारी ये जो लेटर निकला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं इसका मुख्य बात आपको बताती हूँ कि ये जो होगा भूमि सरकारी भूमि अंचला अधिकारी के हस्तांतरण जो है उनके द्वारा किया जाएगा। और अब जानिए कि कैसे लीज पर लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सतत लीज पर भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम बाजार दर के 4 गुना उसे दिया जाएगा, और शहरी क्षेत्र में जो मूल्य है उससे 2 गुना दर पर प्राप्त की जाएगी। यानी कि भूमि के लिए बाद में जो झगड़े होते थे, दावा कर देते थे, जो ग्रामीण भूमि दान करते थे या लीज पर देते थे कि नहीं अभी ये दाम है, हम लोग से ले लिया गया है, ज़बरदस्ती कोर्ट में केस करते थे, वो नहीं होगा। उन्हें बाजार मूल्य से 4 गुना दाम दिया जाएगा और शहरी क्षेत्र में 2 गुना दाम दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसका जो है भुगतान भवन निर्माण के मूल्यांकन करवाकर मूल्यांकित राशि का भुगतान किया जाएगा। तो लीज पर लिया जाएगा, यानी लीज 100 वर्षों के लिए होता है या जो भी होता है तो उसी पर लिया जाएगा। लीज पर जमीन के लिए एक कमेटी की गठन होगी, जिस कमेटी का नाम होगा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन जो है उसका जिला अध्यक्ष जो होगा वो जिलाधिकारी होंगे। अपर समाहर्ता
जो होंगे वह पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक जो हैं वो सदस्य होंगे, सचिव होंगे, भू अर्जन पदाधिकारी, जिला अवर निरीक्षक सदस्य होंगे, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS सदस्य होंगे और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर निकाय जहां नगर में भूमि होगा उसके लिए ये सब उनके सदस्य होंगे, जिनके द्वारा पूरी प्रक्रिया करने के बाद ही लीज पर जमीन उपलब्ध किया जा सकेगा। अब देखिए यहाँ जो जमीन का खोज किया जाएगा, भूमि अनुशंसा हेतु सक्षम पदाधिकारी यानी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी भूमि लीज पर प्राप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु जिला अधिकारी को अनुशंसित करेंगे और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित भूमि चयन समिति के द्वारा तैयार किया जाएगा। प्रस्ताव में आवश्यक भूमि का रकबा, लोक उद्देश्य एवं अनुमानित मूल्य का उल्लेख करना आवश्यक होगा और इसमें जो भूमि चयन समिति का गठन होगा उसका अध्यक्ष बाल विकास परियोजना पदाधिकारी होंगी, महिला पर्यवेक्षिका होंगी और आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका होंगी। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब जो है हमारी बहन जो आज तक देखिए ये आदेश जो है लीज के अधीन देय राशि और आदाता खाता चेक लीज निबंधन की तिथि को देय होगा, यानी जिस दिन निबंधन होगी उस दिन लीज के अधीन देय राशि जो है वो भुगतान कर दिया जाएगा जमीन मालिक को। आदेश जो है बिहार राज्य के पाल के आदेश से हमारे समाज कल्याण सचिव प्रेम सिंह मीना जी का यह लेटर है। तो एक बात तय हो गई कि अब कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र जो है बिना भवन के नहीं होंगे। समय ज़रूर लगेगा, लेकिन जब लेटर जारी हो चुका है, राज्यपाल का आदेश जारी हो चुका है, तो हर आंगनबाड़ी केंद्र को अपना भवन होगा। ज़्यादातर नगर में आंगनबाड़ी केंद्र भवन नहीं था, जबकि ग्रामीण में बहुत सारी बने हुए हैं। शायद कुछ का आंगनबाड़ी अपना आंगनबाड़ी केंद्र नहीं था। तो अब सभी बहनों के पास अपना आंगनबाड़ी केंद्र होगा, क्योंकि यह जो 2020 में नई शिक्षा नीति मोदी सरकार के द्वारा लाई गई है उसमें हमें प्री प्राइमरी स्कूल का दर्जा दिया जाना है, जो कि राज्य सरकार के लापरवाही के कारण देर हो रहा है। लेकिन यह शिक्षा नीति 2023 में ही पूरा किया जाना था, जो 2020 में की शिक्षा नीति है लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन 2024 भी आ गया है। अभी सरकारी अधिकारी की लापरवाही कहिए या फिर जो भी हो, अभी तक लागू नहीं हुआ है। चलिए, ये सेविका बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अब अगला न्यूज़ लेकर मैं फिर अगले वीडियो में हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।